अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितने भी लोगों ने दुबई एयरपोर्ट की ऑनलाइन जॉब को अप्लाई किया हुआ है तो उन लोगों में से बहुत सारे लोगों के ये जो है मैसेजेस आते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीकाकार भी है कि हमें अगर वेबसाइट की तरफ से लेट रिस्पॉन्स आ रहा है या ये नहीं पता चल पा रहा कि हमने जो फाइल लगा रखी है उसमें कितना ज़्यादा और टाइम लगेगा। तो क्या कोई ऐसी ऑफलाइन दफ्तर मिल जाए जहां पर जाके बंदा मीटअप कर सके, जहां पर जाके उनको अपनी फाइल दे के पूछा जा सके या अपनी जो है अपने लाइसेंस के साथ वहां पर कोई एप्लीकेशन फाइल की जा सके। तो क्या कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है दनाता की तरफ से, एमरेट्स की तरफ से? तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करनी है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इसका जो असल तरीकाकार जो है वो क्या है और उसके ऊपर कैसे काम करना है। फिर रिप्लाई जैसे भी आएगा उसका आगे से रिस्पॉन्स आपने कैसे देना है। तो आज की इस वीडियो में आपका ये डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जॉब को अप्लाई किया जाता है वो डायरेक्ट जॉब होती है, कोई भी वहां पर थर्ड पार्टी नहीं होती। उसके अलावा जितने भी लोगों को वीज़ा मिलता है दुबई एयरपोर्ट का, ये खसूसन मैं अपने पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के लोगों से कह रहा हूँ जो लोग अपनी कंट्री से वीज़ा लेके आ रहे होते हैं, वो चाहे इक्विपमेंट ऑपरेटर का हो, मतलब ड्राइविंग में आता है इक्विपमेंट ऑपरेटर, उसमें बहुत सारी ड्राइविंग्स होती हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली करके बता दूं कि अगर आप एयरपोर्ट में अपनी कंट्री से ड्राइविंग के वीज़े के ऊपर आ रहे होते हो तो वो एयरपोर्ट का डायरेक्ट वीज़ा नहीं होता। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि वो वीजा जो होगा वो होगा सप्लाई कंपनी का। सप्लाई कंपनियां वहां पर बहुत सारी हैं। आपको डल्सको कंपनी का वीजा मिल सकता है जो इस वक्त पाकिस्तान में बंद है, लेकिन इंडिया में अभी मिल रहा है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका से है, नेपाल से है, बहुत सारे लोग वहां से आ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान की हायरिंग फिलहाल के लिए डल्सको कंपनी की बंद है। अभी तक डल्सको कंपनी ने पाकिस्तान को वीजे जारी नहीं किए, उसका रीजन कुछ अलग से है, ठीक है। तो ट्रांसगार्ड कंपनी का भी वीजा हो सकता है। ट्रांसगार्ड कंपनी के जो इक्विपमेंट ऑपरेटर्स हैं वो भी हायर होते हैं। अगर कोई लोडर आ रहा है तो उनको तो सैलरी से ही पता चल जाना चाहिए कि ये एक सप्लाई कंपनी है, क्योंकि किसी बड़ी कंपनी का जो वीजा होता है उसकी इतनी कम सैलरी नहीं होती। वहां पर जो पाकिस्तान में, इंडिया में डिक्लेयर सैलरी होती है वो ड्राइवर की होगी 2500-2600 के अराउंड। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं अपनी कंट्रियों से वीजा लेके, उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि वो डायरेक्ट वीजा नहीं होता, एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है। अब जितने लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है एमिरेट्स ग्रुप कैरियर के ऊपर, वो एक डायरेक्ट जॉब होती है। उसके प्रोसेस को बहुत ज्यादा लंबा भी खींच लिया जाता है, मिनिमम 1 साल मान के तो आप लोग जरूर चलिए कि 1 साल तो जरूर लगेगा। अब अगली बात सुनिए कि इनका कोई ऑफलाइन दफ्तर है या नहीं जहां पर आप लोग मीटअप करके उनसे अगली तफसील ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल करके बता देता हूं कि आपके साथ कोई भी शख्स राब्ते में नहीं होगा जब तक आपके जो है डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपका अगला कोई आपको प्रोसेस ना मिल जाए। अब अगला प्रोसेस क्या हो सकता है? अगला प्रोसेस हो सकता है ऑफर लेटर। उसके ऊपर आपकी सैलरी डिक्लेयर हो सकती है और साथ में टैटू डिक्लेरेशन हो सकती है, मतलब आपके बाजू के ऊपर कोई टैटू है तो वहां पर डिक्लेयर करना होता है। अगर किसी का होगा तो वहां पर कोई इश्यू नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा ये सोचे कि अगर टैटू है हाथ के ऊपर तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको वहां पर उस डिक्लेरेशन पेपर के ऊपर साइन करना होता है और अपना ऑफर लेटर जो है वो पढ़ लेना होता है। उसके ऊपर डीएक्सबी की सैलरी लिखी होती है। अगर आपने डीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट के लिए जो अल मखदूम वाला है वहां पर अप्लाई किया होगा तो उसकी सैलरी वहां पर डिक्लेयर होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपका ऑफर लेटर आ सकता है। उसके बाद जो है आपकी पुलिस सिक्योरिटी रिपोर्ट जो होती है यूएई की, अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं तो आपको वो लाजमी देनी होगी, जिसकी फीस 220 दिरहम तक होगी। और उसके बाद आपका मेडिकल आ सकता है। तो ये अगले प्रोसेस है डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद की, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपके साथ दनाता की तरफ से कांटेक्ट में जो बंदा आएगा वो आएगा आपके ऑफर लेटर के बाद। बहुत सारे केसेस में डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद नीचे ईमेल दी गई होती है लेकिन उसका कुछ ज्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं आता। आपके साथ सही कॉल पे जो है वो सही कांटेक्ट के अंदर बंदा तब आएगा जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। फिर आपके साथ एक बंदा अटैच रहेगा तब तक जब तक आपका मेडिकल सबमिट होता नहीं, जब तक आपका मुकम्मल वीजा लग ना जाए, जब तक आप दनाता को मुकम्मल ज्वाइनिंग करके यूनिफॉर्म रिसीव ना कर लें, ठीक है। और यूनिफॉर्म रिसीव होने के बाद तो जाहिर सी बात है आप दनाता के स्टाफ हो जाओगे, फिर आप एचआर में जा सकोगे, आप अपनी ड्यूटी को ज्वाइनिंग डेट के साथ जैसे भी स्टार्ट कर लोगे। तो ये चीजें हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमिरेट्स ग्रुप कैरियर वेबसाइट के अलावा आपके पास कोई
रास्ता हो जहां पर जाके आप मीटअप कर सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई इनका दफ्तर है। हाँ, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने कोशिश किया कि हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर। तो इसलिए जितने भी लोग ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं उनको जो है वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, उनको बहुत ज्यादा पता चल जाएगा कि यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डायरेक्ट जॉब को ज्वाइनिंग करने के लिए आपको किन किन प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ता है। करता हूँ आपको ये तफसील अच्छी लगी होगी। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।